ट्वेल्थ फेल मूवी का सबसे बड़ा मोटो क्या है? रीस्टार्ट। फिल्म के पोस्टर्स में भी लिखा होता है हैशटैग रीस्टार्ट, राइट? तो ये रीस्टार्ट जो है ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। पर क्या हमें एज इंडिविजुअल्स अपने लाइफ में कब, कहाँ, किस डायरेक्शन में रीस्टार्ट करना चाहिए, इसका आइडिया है? क्या हमें पता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कब तक लगे रहना पड़ेगा? अब हम लोग उस डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स को बंद करके दूसरे डायरेक्शन में रीस्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने फेलियर्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं? ये सारा रीस्टार्ट का पार्ट है, राइट? इनके बिना तो रीस्टार्ट है ही नहीं। बिकॉज जो रीस्टार्ट ट्वेल्थ फेल में बोला गया है, उस रीस्टार्ट को बहुत लोग गलत तरीके से ले रहे हैं। जो गलत मैसेज की बात मैं कर रहा हूं इस वीडियो में, वो यही है। फिल्म में मैसेज गलत दिया है? नॉट सो। व्हाई? बिकॉज फिल्म तो एक इंडिविजुअल के ऊपर है। उनके लाइफ में जैसे घटनाएं घटी उसको उन्होंने दिखाया है, और उन्होंने अपने हिसाब से कैसे रिस्टार्ट किया वो दिखाया है। बिकॉज फिल्म उनके बारे में थी, फिल्म थी मनोज के बारे में, राइट? ओके। फिल्म में बाकी जो कैरेक्टर्स थे, जो सपोर्टिंग कास्ट थे, वो चाहे मनोज का दोस्त प्रीतम हो या गौरी भैया हो या श्रद्धा हो, सो दे ऑल्सो हैड देयर ओन लाइफ, और उनके बारे में भी बताया गया है। बट बिकॉज प्रोटैगनिस्ट मनोज था, तो हमारा सारा फोकस ज्यादातर उनके ऊपर ही फोकस था, और वही फिल्म मेकर का काम है। तो रीस्टार्ट उस पर्टिकुलर फिल्म में था कि उस एग्जाम में फेल होने के बाद बार बार उसकी तैयारी को स्टार्ट करना, राइट? यहीं पे स्टूडेंट्स वहां से एक गलत मैसेज लेके निकलता है, और वो क्या, उसको समझने के लिए थोड़ा सा इस फिल्म के बारे में एक बैकग्राउंड देता हूं कि कैसे मैंने ये मूवी देखी और क्यों मुझे आइडिया आया कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है आज के डेट पे स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स अनजाने में एक ऐसा गलती कर बैठ रहे हैं कि जिससे वो इस फिल्म से एक गलत मैसेज लेके अपने लाइफ को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। तो ये फिल्म जब सिनेमा घरों में आई, उस टाइम पे मैं बहुत बिजी था, तो इसके वजह से आई कुड नॉट वॉच द मूवी इन द थिएटर। तो जैसे ही वो OTT में आया उसी दिन मैंने वो देखा, एंड आई लाइक द मूवी। इट वाज सो कनेक्टिंग, बिकॉज ये हम सबके लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट OTT में आने के बाद ही ये फिल्म ज़्यादा पॉपुलर भी हुई, and people started to relate. Why did this film become popular? Because people started to relate with this film, right? They made a connection, their own connection, their life's connection, and therefore they got motivated also, because from rags to riches story है इसमें from have nots to haves की story है इसमें। someone who is down in the dumps, he fights and comes up and achieves something. इस जो story framework है, we like this, right? Underdog story, we like this, and therefore we enjoyed it. It was connected to us, and therefore we felt motivated. पर उसके बाद as I scroll through social media, I realized कि यार what the movie did and what people are taking as messages from it, sometimes it might not connect, right? And that is happening in this case. I started seeing memes and messages which pointed towards direction that students are taking wrong messages from this film. I'll give you one or two examples. First, there was this message, meme basically, जिसमें मनोज की फोटो होती है और ऊपर लिखा रहता है हाउ माई पेरेंट वॉन्टेड मी टू बी, और ठीक उसके नीचे लिखा है हाउ आई वेंट ऑन टू बिकम, राइट? तो नीचे फिर प्रीतम और गौरी भैया का फोटो, राइट? सो दिस इज वॉट द फ्रेम वॉज, एंड देन आई वेंट थ्रू सम कमेंट्स, एंड देन आई रियलाइज दैट people are feeling guilty that they are like Gauri and or they are like Pritam and they have not been able to become a Manoj, right? और वो क्यों फील कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने एक एग्जाम ट्राई किया लाइफ में जिसमें उनका नहीं हुआ, एंड देन दे लेफ्ट इट एंड डिड समथिंग एल्स, इसलिए उनको लगता है कि दे कुड नॉट बिकम मनोज। थिंक अबाउट इट, राइट? So they
are thinking that they in life they had not been successful because they could not clear one exam, right? So ये messages मुझे काफ़ी disturb किया क्योंकि I am a teacher, right? For the last 17 years I have been training students, teaching students for various competitive exams. उनको बार बार motivate करके अलग अलग competitive exam में उनको clear होते देखा, जो बहुत अच्छा लगा. बट देयर हैड बीन मेनी स्टूडेंट्स जो नहीं क्लियर हुए. तो ये जो क्लियर होते हैं और जो नहीं होते हैं, राइट, इनके लिए लाइफ की जो गाइडेंस है वो तो अलग अलग होनी चाहिए, इजंट इट, राइट? बिकॉज जो क्लियर हो गया उनके पास एक पाथ है कि ये आगे करना है. जो नहीं क्लियर हुए उनका क्या उनको हमेशा यही सोचते रहना पड़ेगा कि दे हैड बीन अ फेलियर और इन दैट एग्जाम इन लाइफ ऑल्सो? ये तो गलत है ना. क्या एक एग्जाम आपके वर्थ को डिसाइड कर सकता है? इंपॉर्टेंट हो सकता है वो एग्जाम, बट इफ यू डू नॉट गेट थ्रू दैट एग्जाम, शुड दैट डिसाइड कि आप कितने वर्दी हो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. एक फेलियर डिसाइड कर सकता है कि आप आगे जाके क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? होना चाहिए क्या? ये नहीं फर्क पड़ता है कि आसपास के लोग क्या सोचते हैं. वो सोच सकते ही है कि भाई आपने आईआईटी ट्राई किया, आईआईटी नहीं हुआ तो आपसे नहीं होगा ज़्यादा कुछ. फिर आपने यूपीएससी ट्राई किया, यूपीएससी नहीं हुआ, ग्रेजुएशन के बाद नहीं होगा आपसे कुछ. गेट ट्राई किया, गेट नहीं हुआ. कैट ट्राई किया, कैट नहीं हुआ. या बैंक पीओ ट्राई किया, नहीं हुआ. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम है. इंडिया इज़ अ वेरी पॉपुलस कंट्री, राइट? हमारे कैरियर डायरेक्शन जिस तरफ भी हो, वो चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, मेडिकल हो, मैनेजमेंट हो, या जॉब्स में अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हो या बैंकिंग के जॉब्स हो, जहां पे भी हम जाना चाहते हैं वहां पे हमें एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू ही जाना पड़ेगा. यस और नो, राइट? तो ये मल्टीपल लेवल्स पे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामना हमारे लाइफ में करना पड़ता है. एज एन इंडियन स्टूडेंट हमें करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं और वैकेंसी कम है. तो जो लोग इन रिक्रूटमेंट्स को हैंडल करते हैं उनके हिसाब से अगर आप फिट नहीं आए तो आप फिट नहीं आए. इससे आपका सेल्फ वर्थ नहीं डिटरमाइन होता. इससे आप लाइफ में सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे ये डिटरमाइन नहीं होता है. लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, हम अपने आप को दूसरों के नजरिए से ज्यादा देखने को बिलीव करते हैं. अगर हमसे कोई ये कह दे कि आपने ये ट्राई किया, आपसे नहीं हुआ, आप तो फेल कर गए, अब आपसे आगे कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे यहां स्टूडेंट्स उसको बिलीव कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम नहीं क्लियर किया. यही चीज मुझे 12th फेल में दिखती थी. यस, मनोज सक्सेसफुल था और ये मनोज की स्टोरी थी तो इसीलिए सिर्फ मनोज के बारे में दिखाया गया. पर इससे हमें ये इन्फर करने की कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है कि गौरी एंड प्रीतम वेर अनसक्सेसफुल पीपल जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट क्लियर द एग्जाम, राइट? ओके, वेदर दे आर सक्सेसफुल और नॉट, दैट वुड बी डिपेंडेंट अपॉन कि उन्होंने आगे जाके अपने लाइफ में क्या किया, उन्होंने कैसे अपने लाइफ को आगे बढ़ाया. यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? तो एक एग्जाम को अपने लाइफ के साथ जोड़ने पे टोक लगाओ. यस, उस एग्जाम की तैयारी जब कर रहे हो तो सब कुछ देके करो, लेकिन अगर वो नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइफ खत्म हो गया. इट्स जस्ट वन एग्जाम. इंडिया एक बहुत कॉम्पिटिटिव देश है. वहां पे हो सकता है उस दिन आपका नहीं चला दिमाग, और या अगर दिमाग चला भी होगा आपसे बेटर किसी का चला, और उनके पैरामीटर्स, मैंने बोला ना, उनके पैरामीटर्स के हिसाब से आप वहां पे फिट नहीं बैठे. इसका मतलब एकदम नहीं है कि आप कोई भी काम करने के लायक नहीं हो. तो ये गलत मैसेज जो आप में से बहुत लोग ले रहे थे इस मूवी से, इसको लेना पहले तो इमीडिएटली बंद करो. विच इज failing in exam does not mean failing in life. Don't make an exam your whole life. Okay? Right? That is one. अब इसी से आगे मैंने देखा कि और एक गलत मैसेज लोगों के दिमाग में आ रहा है, एंड दैट इज फ्रॉम द अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रीस्टार्ट, राइट? कि रीस्टार्ट का मतलब हमेशा जो मैं कर रहा था उसी को स्टार्ट करना है. नहीं, ऐसा नहीं है. रीस्टार्ट का मतलब हमेशा एक ही चीज पे लगा रहना नहीं है. आप मुन्ना भाई थोड़ी ना कि लगे रहोगे मुन्ना भाई, हैं? नहीं, राइट? एक चीज के बाद दूसरी चीज ट्राई करने को भी रीस्टार्ट कहते हैं. अब सबने बचपन में वो
जैकल और सॉल ग्रेप्स की स्टोरी सुनी होगी, पंचतंत्र की, राइट, जिसमें वो जैकल होता है, उसको एक पेड़ दिखता है जिसमें बहुत सारे ग्रेप्स रहते हैं एंड उसको वो ग्रेप्स खाने हैं। तो वो छलांग मारता है, बार बार मारता है, ही ट्राइज अ लॉट बट ही इज नॉट एबल टू रीच दैट ब्रांच। तो व्हाट ही डज, ही आफ्टर ट्राइंग अ लॉट ही लीव्स इट एंड ही मूव्स अवे फ्रॉम देयर। वो वहाँ से जाने लगता है, और जब वो जहाँ से जाने लगता है वो सोचता है कि यार ये अंगूर मुझे नहीं मिले, ये खट्टे ही होंगे, तो ये अंगूर नहीं मिले तो इट्स ओके, मुझे कुछ और ट्राई करने दो। ये क्या है? What did the jackal do here? He restarted. उसने भी तो एक रीस्टार्ट किया, isn't it? Right? उसने उन अंगूर को पाने का पूरा कोशिश किया, लेकिन उसे नहीं मिला क्योंकि वो ऊपर थे, राइट? अब जब नहीं मिला तब उसने सोचा कि ये अंगूर खट्टे होंगे। वो क्यों सोचा? ताकि उस अंगूर को लेके वो रिपेंट ना करता रहे, क्योंकि अगर रिपेंट करेगा आगे लाइफ में रीस्टार्ट नहीं कर पाएगा। आगे लाइफ में रीस्टार्ट नहीं कर पाएगा तो जो अगला टारगेट है, जो भी चीज में है, जो भी एरिया में है, उसको वो नहीं अचीव कर पाएगा। ये सुनो, राइट? तो ये जो स्टोरी है, इसको ना हम हमेशा गलत नजरिए से देखते हैं। पंचतंत्र कभी ये नहीं बोलता है कि इसमें सही कौन है, गलत कौन है, वो तो हम लेते हैं। तो पंचतंत्र ने ये कहा है। अच्छा, इस स्टोरी को क्यों ना हम इस तरह से ले सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया? क्यों हमेशा हम इस स्टोरी का नेगेटिव एंगल ही देखते हैं कि उसको वो मिला नहीं इसीलिए वो सॉर ग्रेप्स है? जैसे कि द जैकल वॉज एट फॉल्ट हियर। उसकी क्या गलती है? उसने तो ट्राई किया ना, फिर फेल किया। तो प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, ये जो फेलियर की तरफ जो हमारा रवैया है ना, वो आपकी गलती नहीं है, वो हमारी स्कूलिंग सिस्टम से आती हुई है। और वो स्कूल की भी गलती नहीं है, पूरी सोसाइटी उस तरह से हमको ओरिएंट कर रही है कि कोई भी चीज ट्राई करो तो उस पर सक्सेस होना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? एडिसन ने 1000 बार ट्राई किया था तब जाके तो एक बल्ब जला पाया था। तो अगर वो कोई भी चीज ट्राई करो तो उसमें सक्सेस होना चाहिए बोल के अगर वो 1000 की पहली बार में ही छोड़ देता तो बल्ब कभी होता ही नहीं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी चीज आप ट्राई करो उस पर आपको बहुत शिद्दत से काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। पर अगर वो नहीं मिले तो उसको लेके रोते हुए रहना चाहिए, इसमें मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कि जब आप उसको लेके रोते रहते हो तब आप करते क्या हो पता है? तब आप अपने लाइफ को एक सेकेंड हैंड जिंदगी बना देते हो। फर्स्ट हैंड जिंदगी तो वो थी जो नहीं मिली, ये मेरी सेकेंड हैंड जिंदगी है। और तभी ये आप नहीं करते हो, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हो सकते हैं कि आपके आसपास आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाए जिनको आप देख के समझ में आ जाएगा यार ये बंदा तो सेकेंड हैंड जिंदगी जी रहा है। सेकेंड हैंड जिंदगी का मतलब पता है कैसा होता है? कि उसको अभी अपने जो भी वो कर रहा है उसमें रत्ती भर का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो हमेशा नॉस्टैल्जिक रहता है, पीछे के बारे में बात करता रहता है और कैसे वो बहुत दूर तक गया लेकिन मिस कर गया, यही सब बातें करता रहता है। और इस जिंदगी से उसको खास लगाव प्यार नहीं है। तो इससे ऐसे सिचुएशन में इन लोगों को आप लॉन्ग टर्म में बहुत अनहैप्पी पाते हो। अब लेकिन बात ये आती है कि व्हेन डू वी नो कि हमें ये रास्ता छोड़ के दूसरा लेना चाहिए? लाइक दैट जैकल, व्हेन टू डिसाइड कि यार बहुत हो गया, अब मुझे इस ग्रेप्स के पीछे नहीं भाग के आई शुड मूव ऑन। हाउ डू आई नो दैट? तो देखिए इसके ना दो बेसिक तरीके हैं। एक तो जब आप एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, नॉर्मली इन एग्जाम्स का एक अटेम्प्ट लिमिट होता है, राइट? खासकर गवर्नमेंट एग्जाम्स के। जो हायर एजुकेशन एग्जाम्स के तो कोई लिमिट नहीं होता है, बट वहां पे भी आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ लिमिटेशन होते होंगे आपके खुद के, राइट? सो इफ यू हैव टच दैट सीलिंग ऑफ लिमिटेशन, ऑब्वियसली यू आर डन विथ, ओके? वो चाहे एज हो, वो चाहे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हो, वो चाहे आपके खुद के पैरामीटर्स हो, देन यू आर डन विथ इट एंड यू लिव इट। बट मेरा मानना ये है कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल उससे पहले भी ये डिसाइड करना पॉसिबल होता है, राइट? एक बार दो बार देने के बाद यू शुड सिट विथ योरसेल्फ, बट ये डिसाइड और कोई नहीं करके दे सकता है आपके लिए। ये डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यू विल हैव टू फॉलो दिस विदाउट रिपेंट। हाँ,
right? Because when you move away from this, when you move away from whatever you are doing, whichever exam you are taking, you will have to think about that, boss, that is done. मुझे उस चीज से अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अब मुझे आगे की तरफ देखना है और आगे की राह से मुझे निकालना है जो भी मुझे चाहिए. तो ये जो है ना, ये डिसीजन जो है ये डिफिकल्ट होता है, आई नो, राइट. सो यहाँ पे जब आप अपने साथ बैठो, मान लीजिए एक बार दो बार, हर एक का अलग अलग होगा, जब हो जाता है और आपको एक जेडेड सा फील होता है कि नो दिस इज नॉट समथिंग, क्या मैं इसको करूं या नहीं करूं, राइट. जब ये डाउट आता है तब आप बैठिए अपने साथ और फिर डिसाइड कीजिए. अब अच्छा, जब अपने साथ आप बैठेंगे, क्योंकि इसमें कोई और तो आपका हेल्प नहीं कर सकता, तो यू विल हैव टू डिसाइड. तो आप जब बैठेंगे तो आप क्या बात करोगे अपने साथ? तो पहले तो आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या जिस कन्विक्शन के साथ आप स्टार्ट किए थे, उस कन्विक्शन को आप आज अपने अंदर पाते हो, या वो बहुत कम हो गया है? अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है रिजल्ट की वजह से, दैट्स ओके, बट बहुत कम हो गया है. अभी आपके जो मोटिवेशन है, आपके जो उस गोल के तरफ, उस करियर के तरफ जो रुझान है, वो आज आप उतना नहीं फील करते हो जैसे 2 साल पहले या 1 साल पहले फील करते थे. तो दैट इज अ श्योर शॉर्ट इंडिकेटर फॉर यू माय डियर फ्रेंड टू लीव दैट एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग. Why? Because that means that you are now not ready for that whatever direction you have thought for yourself. और ये हो सकता है, यहां पे गिल्ट को पहले आपको मारना पड़ेगा. यू नो, इन इंडिया व्हाट वी डू इज दैट सिंसियर बच्चे जो होते हैं वो गिल्ट से मरते हैं, और जो इनसिंसियर वो इरेस्पॉन्सिबिलिटी से मरते हैं. तो आई टॉक अबाउट बोथ द केसेस. आपको डिसाइड करना है आप किस तरफ हो. तो अगर आपने 1 साल 2 साल सिंसियरली विथ ऑनेस्टी आपने ट्राई किया, उस जैकल की तरह जिसने बार बार छलांग मारा, सिंसियरली ट्राई करना पड़ेगा. हाँ माई दोस्त, इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने आराम से ट्राई किया. तो इस पर्टिकुलर एंगल में प्रीतम ने सिंसियरली ट्राई उस तरीके से नहीं किया था जिस तरीके से उसको करना चाहिए था. दैट्स फ्रॉम दैट एंगल ही हैड नॉट डन इट, आई वुड एग्री, इन दिस फिल्म 12th फेल. तो आपको सिंसियरली ट्राई करना पड़ेगा. तब उसके बाद भी नहीं हुआ, फिर आप जब अपने साथ बैठते हो तो देयर इज एन ऑनेस्टी विथ योरसेल्फ, राइट. तो दैट इज प्राइमरी. Sincerely trying for 1 year, 2 year, and then when you talk to yourself, see whether you have that conviction in yourself or not. अभी भी वो कन्विक्शन फील करते हो कि नहीं इस जॉब की तरफ जाने के लिए, वो चाहे यूपीएससी हो, वो चाहे बैंकिंग का जॉब हो, वो चाहे कोई भी जॉब हो या कॉलेज हो, आईएम्स हो, क्या वो कन्विक्शन है आपके अंदर कि नहीं अभी भी मुझे लगता है उतना ही स्ट्रांगली मुझे पुल करता है कि मुझे वहां जाना है और उसके वजह से मेरा लाइफ बेटर होगा. वो पुल फैक्टर अगर अभी भी है तो देन यू शुड रिस्टार्ट फॉर दैट एग्जाम, सी वेयर यू आर डूइंग इट रॉन्ग एंड डू इट विद डबल सिंसियरिटी दिस टाइम, राइट. दैट इज वन. सेकेंड, अगर आपको ये आंसर आता है अपने आप से कि नहीं बॉस यार हमने सिंसियरली ट्राई किया और अभी मेरा जो चाहा है वो उतना नहीं रहेगा, क्योंकि शायद मेरे पास कोई नया इंटरेस्ट आ गया, शायद मेरे जॉब में मैंने अभी इंप्रूवमेंट कर लिया और मुझे नहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने से मेरा लाइफ और बहुत ज़्यादा बेटर होगा. कुछ भी हो सकता है, फैमिली बढ़ गया है, फैमिली को टाइम देना पड़ेगा, एनीथिंग दैट कैन बी. अगर कन्विक्शन आपको कम होते हुए दिख रहा है, वट एवर इज द रीजन, देन लीव इट and move on to your next career goal. Clear, right? ये पैरामीटर है जिसके ऊपर आपको डिसाइड करना है रिस्टार्ट किस तरफ करना है आफ्टर फेलियर. मैंने बोला था ना हैंडलिंग फेलियर, यही इसी तरीके से हैंडल करना पड़ेगा फेलियर, राइट. आफ्टर फेलियर यू विल हैव टू सिट विद योरसेल्फ एंड डिसाइड वेदर टू रिस्टार्ट ऑन दीज लाइन्स और टू रिस्टार्ट ऑन अ सेपरेट इन ऑल टुगेदर. ऑब्वियसली ये मैंने एग्जाम के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से आपको बताया है, बिकॉज 12th फेल को बेस बना के हम लोग ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आपके नॉर्मल लाइफ पे भी लागू होती है, एग्जाम पे नहीं. आप एक करियर चॉइस ले रहे हैं वहाँ पे भी लागू होता है ये, ठीक है, राइट. तो यू हैव टू ओरिएंट योर माइंड इन दिस वे, और इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा कि मूविंग ऑन इज गुड, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. कोई भी गलती नहीं है अगर आपने वो डिसीजन सोच समझ के लिया है. फ्रस्ट्रेशन से लिया है तो
गलत है, बट सोच समझ के लिया है तो गलत नहीं है वो। और जैसे कि मैंने बोला, नेक्स्ट टारगेट आप जो भी रखोगे जिंदगी में, जिस डायरेक्शन में भी जाना चाहोगे, उसमें आप पूरी शिद्दत से करो, उसको पूरा प्यार दो। सेकेंड हैंड जिंदगी मत जियो। सेकेंड हैंड जिंदगी से आपकी लाइफ खराब हो जाती है। आपका लाइफ कोई एक एग्जाम डिसाइड नहीं करना चाहिए, वो जितना भी बड़ा एग्जाम हो, वो चाहे यूपीएससी हो, आईआईटी हो, कैट हो, या और भी कोई एग्जाम हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, आई डोंट नो, विच एवर एग्जाम यू आर टारगेटिंग, वो एग्जाम आपका लाइफ नहीं है, राइट? और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे आप अगर देखोगे हिस्ट्री उठा के, आपको अनगिनत लोग मिलेंगे सो सक्सेसफुल इन देयर फील्ड्स, लेकिन जिन्होंने कुछ और चीज ट्राई किया था, और जहां पे वो फेलियर हुए, उन्होंने लाइन चेंज किया या उन्होंने तरीका चेंज किया, एंड दे बिकम सुपर सक्सेसफुल इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। इनको पहचानते हो? यस, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इनका ड्रीम क्या था? इनका ड्रीम था पायलट बनना। ये स्टोरी तो सबको ही पता है कि पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वो इंटरव्यू में निकाल दिए गए, एंड ही कुड नॉट बिकम व्हाट ही वांटेड। मुझे ये बताओ, नुकसान किसका हुआ? हमारा तो नहीं हुआ, हमारा तो फायदा हुआ। हमें एक अव्वल दर्जे के साइंटिस्ट मिले, हमें एक पीपल्स प्रेसिडेंट मिले, राइट? न्यूक्लियर बॉम्ब मिला। तो कैसे एक फेलियर उनका led to so many things for the country? सोचो, पायलट बनना चाहते थे। अगर वो लगे ही रहते और सेकेंड हैंड जिंदगी जीते कि मैं पायलट नहीं बन पाया, अब मेरा क्या होगा, तो क्या वो ये सब कर पाते? नहीं कर पाते ना। अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूं। इनको पहचानते हो? ये स्टीवन स्पिलबर्ग है। इनको माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम, राइट? इनको कई सारे ऑस्कर्स मिले हुए हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो ये पहले तो जाना चाहते थे फिल्म स्कूल में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ सिनेमेटिक आर्ट्स में इन्होंने अप्लाई किया था। एक बार नहीं, 2 बार, और दोनों बार इनको निकाल दिया गया था इंटरव्यू से, उनके जो टेस्टिंग प्रोसेस है वहाँ से। और फिर उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म सेट्स में जा के चीज़ें सीखी, और देन ही बिकेम द डायरेक्टर व्हाट ही इज टुडे। उनको निकाला क्यों गया था? क्योंकि पैनल को लगा था कि दिस पर्सन इज नॉट हैव द कैपेबिलिटीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग, एंड दैट पर्सन वेंट ऑन टू बिकम स्टीवन स्पिलबर्ग, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिल्म मेकर्स ऑफ ऑल टाइम। इसलिए मैंने कहा ना कि जो उस टाइम पे उस पैनल में है, उनको क्या लगता है उससे डिटरमाइन नहीं होता है आपकी वैल्यू। और यही चीज हमें मनोज की इंटरव्यू में भी 12th फेल में दिखा कि जो मेन जो इंटरव्यू पैनलिस्ट थे, उनको वो ज्यादा पसंद नहीं आए, मनोज ज्यादा पसंद नहीं आए। अगर उन्हीं का सिर्फ पैनल होता तो मनोज तो चल नहीं होता, उसका तो वो सक्सेस स्टोरी होता ही नहीं, राइट? बट लकीली बाकी जो 4 थे उनको पसंद आया, उनके साथ कनेक्ट हुआ मनोज की स्टोरी, एंड देयरफॉर he was able to clear that interview. So this is there, right? So this luck factor is also there. तो अगर आपका किसी इंटरव्यू में नहीं होता, ये मैं स्पेसिफिकली इंटरव्यू की बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव होता है इंटरव्यू की जो सोच है। तो किसी इंटरव्यू में अगर नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस जॉब के लिए अच्छे नहीं थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके और पैनलिस्ट में जो है कंपैटिबिलिटी नहीं बनी, राइट? समटाइम्स होता है वो। अंडरस्टूड? तो समझ में आया आपको? हाँ, मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें जो है जब हम करने जाते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होता है, बट देन दैट मेक्स योर कैरेक्टर माय फ्रेंड। उसी से तो आपका कैरेक्टर बनेगा, उसी से तो आप जब सक्सेस पे पहुंचोगे, तब आप जब पीछे रहोगे तो ये आपके फेलियर्स नहीं दिखेंगे, ये आपके लर्निंग पॉइंट्स दिखेंगे। बट जब आपको करना होता है तब बहुत मुश्किल आती है, आई नो दैट। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। यू सी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जैसे कि मैंने बोला कि इंडिया में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा फोकस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर, लेकिन फिर भी वो हमसे नहीं हो पाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि हम गलत क्या कर रहे हैं।
कभी कभी वो टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, कभी कभी हमारा स्टडी प्लान मैनेजमेंट हो सकता है, कभी कभी एग्ज़ाम में हम अपने नर्व्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, ये हो सकता है। लेकिन उसको ठीक से आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो हम लोग शायद उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर रहे हो जो हमारी प्रॉब्लम है, और अपने आप को बार बार कोस रहे हो उन चीज़ों में जो हमारा शायद प्रॉब्लम ही नहीं है। हम ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं जबकि उस टाइम पे चाहिए है कि शांत होके एग्जाम टेकिंग को समझना। हो सकता है ऐसे 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 बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ये मुझे पता है क्योंकि मैंने देखा है, बार बार देखा है होते हुए मेरे स्टूडेंट्स के साथ, राइट। हम जब बात करते हैं कैसे एग्जाम लेना चाहिए, उसमें मैंने देखा ये सारी गलतियां होते हुए। जब हम बात करते हैं कैसे पढ़ाई करना चाहिए कोई पर्टिकुलर एग्जाम पे, तब मैंने देखा है कि क्या क्या गलतियां करते हैं। हर एक कोई सब सारी गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पर इसकी समझ आपको नहीं होगी क्योंकि आप वो कर रहे हो, पहली बात, और आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने ये सोचा है कि फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू गिव फ्री मेंटरिंग सेशन, 30 मिनट 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। पर इसके लिए आपको बुक करना पड़ेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन कमेंट में भी दे दूंगा। फिलहाल के लिए ये फ्री है, कब तक दूंगा मुझे नहीं पता, कब तक ये फ्री रहेगा नहीं पता, दूंगा भी कि नहीं पता। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर इसमें रिस्पॉन्स ठीक आए, अगर मेरे पास सिंसियर बच्चे आए जो अपना लाइफ सुधारना चाहते हैं, तो I intend to continue it. To the extent time allows, I intend to continue it. तो every week बहुत ही limited number of slots में open करूँगा। Because ये free है, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि insincere student just टाइम पास करने के लिए इसमें आ जाए। तो मैंने क्या किया है, इसमें जब आप बुक करने जाओगे वो स्लॉट्स, वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं, राइट। उन क्वेश्चन से मुझे ये आइडिया लगेगा कि आप कितने सिंसियरली अपने गोल के लिए फाइट कर रहे हो और आपने क्या क्या किया है, ताकि मुझे उस 30 मिनट्स में आपको गाइड करने में आसानी रहे, राइट। अगर आपने वो ठीक से नहीं भरे और वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं आपका स्लॉट कैंसिल कर दूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट कॉल, ओके, राइट। तो उस फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, हर एक डिटेल को अपने हिसाब से अच्छे से भरिएगा, एंड देन आई वुड अप्रूव एंड देन वी कैन सेट ऑन दिस। इसको देखना चाहिए, ये उसी को देखना चाहिए जो किसी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फोकस तरीके से तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका नहीं हो रहा है, या उसको डाउट हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा। उसको अगर जानना है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी एक एक्सपर्ट से समझना हेल्प करता है, तो वो ये कॉल बुक कर सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। तो ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं जहां पे किसी ने अपना करियर चेंज किया और फिर नई ऊंचाइयों तक गया। तो अगर आपसे कोई एग्जाम नहीं क्लियर होता है, तो इसका मतलब एकदम नहीं कि आप लाइफ में फेलियर है। इसका मतलब यह है कि उस एग्जाम को आपने क्लियर नहीं कर पाया, ठीक है। सिंसियरली ट्राई किया तो ठीक है। लाइफ में अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो सेकेंड हैंड लाइफ नहीं जीने का। और लास्ट में एक चीज मैं आपको बोल दूं, आपके बारे में कौन क्या सोचता है, दुनिया क्या सोचती है, आसपास के लोग क्या सोचते हैं, इवन आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन क्या सोचते हैं, मैटर नहीं करता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, वो मैटर करता है। अगर आपने अपने आप को फेलियर समझने लग गए, फेलियर सोचने लग गए, तो आप डेफिनेटली फेलियर हैं। पर अगर दुनिया भर के लोग आपको फेलियर फेलियर चिल्ला चिल्ला के भी बोले, पर आपने खुद ने नहीं माना, तो मजाल किसी की कि आपको वो फेलियर बना दे। किसी भी हालत में आप फेलियर नहीं हो। फिर तो ये ओरिएंटेशन ही सब कुछ है हमारे लाइफ में, और यही ओरिएंटेशन का एक पार्ट है रीस्टार्ट, ठीक है, जिसको करने का तरीका आज हमने सीखा। तो होप करता हूं ये आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये समझ में आए, खामखा वो अपने आप को ना कोसे, वो भी अपने लाइफ में रीस्टार्ट करने के तरीके जान पाए। सी यू अगेन नेक्स्ट अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।